हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। मेरे ब्लॉग में आप सारे भाइयों को तहे दिल से स्वागत है। भाइयों, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे। आज सोमवार का दिन है। आप अब आके अपनी जगह पे स्कूल पे खड़े हो गए हैं। अब देखते हैं कि कहाँ की ड्यूटी आती है। अब आई तो एक ड्यूटी आई थी फरीदाबाद से, फरीदाबाद की थी। सेक्टर 91 से सेक्टर 35 जाना था। तो अब 2.5 किलोमीटर जाओ पिकअप करने, आ जाना भी 2 ही किलोमीटर है। इस वजह से मैं गया नहीं। जो ही ऑन किया तो ही बजी थी। अब स्कूल पे आके खड़ा हुआ हूँ, देखता हूँ कि अब यहाँ से कहाँ कहाँ की ड्यूटी आती है। कल संडे था, तो इसलिए कल संडे का ब्लॉग नहीं बन पाया था, नहीं शूट हो पाया था। उसके लिए मैं अब हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। और अब चलते हैं, देखते हैं कि कहाँ की ड्यूटी आती है। हाँ दोस्तों, तो अब हम आ गए एम्स की ड्यूटी आई थी टंकी रोड से, तो एम्स आ गए। अब एम्स में भी 1 नंबर गेट का ड्रॉप नहीं था, वहाँ पहुँचा मैं। उसके बाद वो कह रहे लगे कि जो दूसरा वाला नया वाला ओपीडी जो खुला है उसमें चलो जी। अब वहाँ आया, वहाँ लेके आया, फिर वहाँ ड्रॉप के 10 मिनट ड्रॉप करते ही बाहर निकला हूँगा, उतने में ही ड्यूटी आ गई। कहाँ की भाई? तो अपना नोएडा सेक्टर 94 की। मैंने चलो भाई वहाँ गया तो एक बार कैंसिल कर दिया। फिर अब इतनी दूर गया, 1.5 किलोमीटर, फिर वहीं थोड़ी देर खड़ा हो गया। फिर आई 126 की। मैंने चला अब उठा ले, 126 की उठा के लेके आके अब 126 के पास खड़े हैं। देखते हैं अब यहाँ से कहाँ की बस्ती है। हाँ तो भाई, नोएडा से ड्यूटी मिली थी मेरे को नजफगढ़ की। नजफगढ़ गया, नजफगढ़ से तुरंत ही ड्यूटी बज गई द्वारका सेक्टर 14 की। फिर वहाँ से सेक्टर 14 गया, और सेक्टर 14 से फिर खाली नहीं, सेक्टर 14 से फिर साकेत आया। साकेत से फिर दोबारा टर्मिनल 3 की बज गई। टर्मिनल 3 गया, टर्मिनल 3 से फरीदाबाद आया। अब फरीदाबाद में सेक्टर 42 आ गया। अब देखते हैं यहाँ की कहाँ से बचती है। जब तक धीरे धीरे चलते भी रहते हैं, कहीं की बच जाएगी तो बजी जाएगी, दिल्ली की बच जाएगी तो बजी जाएगी। वैसे घर की तरफ आ गए हैं, तो दिल्ली की कहीं की बजेगी तो उठाएंगे लंबी, नहीं तो फिर गैस वैस डलवाएंगे और चलते हैं बॉर्डर की तरफ। उधर से कहीं से बच गई तो बच गई। सेक्टर 42 में थे अभी, तो अब देखते हैं कि कहाँ की बस्ती है, कहाँ की नहीं बस्ती है। ग्रीनफील्ड सेक्टर 42 फरीदाबाद में थे। अब यहाँ से चलते हैं, देखते हैं कहाँ की बस्ती है, कहाँ की नहीं बस्ती है। अब हो गया है, अब 5-7 ड्यूटी किया हूँ। 7 ड्यूटी में 1500 रुपये का हो गया है। अब क्या, जितना हो गया उतना बहुत है। 1500 रुपये का हो गया, और दूसरी ड्यूटी अब आ गई कहीं की तो हो ही जाएगा 2000-2200 का काम। मगर नहीं आएगी तो अब उसके लिए तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। चलो भाइयों, देखते हैं। अब थोड़ी राजनीति की बात कर लेते हैं। बागेश्वर धाम के बाबा बिहार जाने वाले हैं। ये लालू का चिलांडू 2 हैं, उसके लालू के लल्लू 2 हैं। वो दोनों, एक तो पहले नंबर अनपढ़ गवार हैं, और दूसरा नंबर की उनको किस समय क्या बात बोली जाती है, किसको किस समय क्या कौन सी बात बोलनी है, वो इनको पता ही नहीं है
कि अब बागेश्वर बाबा को रोक रहा है, बताओ। लालू का लल्लू बाप तो भ्रष्टाचार में अंदर है ही है, और तेजस्वी पे केस चल ही रहा है, और एक उसका और भाई है, इसके माँ बाप भाई बहन सब तो अंदर ही हैं, सब तो अंदर ही रह, सब पे तो केस लगा ही हुआ है। मगर फिर भी बताओ, अब बागेश्वर बाबा के बारे में उल्टा सीधा बोलने की क्या ज़रूरत है। FIR करवा दिया बागेश्वर बाबा के नाम पे। अबे भाई, बिहार की जनता से तो अपील ही रहेगी ना कि बिहार की जनता इनको वोट देना, ऐसा इनकी जमानत जब्त कर दे। भाई तुम्हारे बिहार की जनता को ये सबसे नीचे लेके जा रहा है, क्योंकि खुद पढ़ा लिखा तो है नहीं। कौन पढ़ा है उसके घर में, बताओ। चलो लालू पढ़ा भी था तो उसको बोलने का तरीका भी नहीं है। वो भी इतना नहीं पढ़ा लिखा है कि जितना कि खूब ज़्यादा पढ़ा लिखा हो। बोलने का कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि देखो चारा घोटाला में अंदर है, कितने घोटाले कर रखे हैं उसने, घोटाले कर रखे हैं। राबड़ी तो बिल्कुल अंगूठा छाप है, और किस समय कौन सी बात कब बोलनी चाहिए इनको कुछ पता ही नहीं होता है कि कब क्या बात बोलना है, नहीं बोलना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। अब बताइए, बागेश्वर बाबा पहले नंबर तो ये अपना बागेश्वर बाबा मान लो बिहार आ रहे हैं, तो क्या बिहार क्या इंडिया से बाहर है? बागेश्वर बाबा को नकली समझ रहा ना तेजस्वी, तेरी सरकार ना फिर आ जाएगी तिल पिलाने। तूने मनीष कश्यप को तो राजनीति करवाया, क्योंकि तेरा कैरियर तो खत्म है, तेरा कैरियर तो खत्म हो जाएगा। मनीष कश्यप भाई जिस दिन बाहर आएगा उसी दिन तेरा कैरियर खत्म। अब ऐसे भी तेरे कैरियर में है क्या? सोने की चम्मच लेके नहीं पैदा हुआ होता ना, तेरे अंदर क्या क्वालिटी है कुछ? तेजस्वी में कोई भी क्वालिटी हो तो बता दे, क्या कोई क्वालिटी है? कौआ लिट्टी है, क्वालिटी नहीं, कौआ लिट्टी। अबे नाम जातिवादी पे शकल भी देख लिया करना अपनी। तू पहले क्रिकेट में गया, क्रिकेट को डुबाया, अब बिहार में आया है, अब बिहार को राजनीति को डुबा रहा है तू। तेजस्वी तुझे ही कहा जा रहा भाई, कितना बड़ा बेवकूफ़ आदमी हो, तुम्हें खुद समझ में आनी चाहिए यार कि एक गरीब घर का भाई था, उस भाई को तुमने उल्टा सीधा फंसवा रहा है, उल्टा सीधा NSA लगवा दिया। NSA तो तेरे पे लगनी चाहिए, क्योंकि तू उसी लायक ही है। अब बता, तू देशद्रोही नहीं, तू नहीं कर रहा ये काम। जब तू बागेश्वर बाबा को रोक रहा है तेरा भाई, और तू FIR कर रहे हो, तो तुम्हारे पे NSA नहीं लगना चाहिए। सरकार जाने दो, तुम्हारे अंदर तो वो डंडा डाला जाएगा ना, कि डंडा डाल के हिला दिया जाएगा। जैसे कांग्रेस का हाल हुआ है ना, वैसे ही तेरा भी हाल हो जाएगा। चलो भाइयों, मेरे चैनल में नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना, बेल आइकन बटन दबाना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि बागेश्वर बाबा पे ये तेजस्वी और लालू के लल्लू FIR कर रहे हैं, FIR करवाए हैं। बताना भाइयों ज़रूर। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।